आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु कहता है, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो खुद भी तो नहीं देख सकता। अंधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? क्या उसे चश्मा काम आएगा, या टॉर्च, या कॉन्टेक्ट लेंस, या टीवी दे दो, या मोबाइल दे दो? उसके लिए कोई भी चीज काम की नहीं है। उसे जो चाहिए वो है सहारा। यदि वो आपका हाथ पकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ेगा। यदि उसके पास लाठी आ गई तो उस लाठी से वो चलकर रास्ता पार करेगा, क्योंकि उसके लिए सहारा बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक अंधे को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बचपन में एक छोटी सी कहानी हमने पढ़े थे, आप सब जानते होंगे कि एक अंधा रहता है और एक लंगड़ा, दोनों को नदी पार करके, जंगल पार करके अपने घर जाना है। लेकिन अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता। तो अंधा, जिसके दोनों पैर सही सलामत है, कंधे पर उस लंगड़े को बिठाकर पूरी यात्रा पार कर लेता है, क्योंकि अंधा ऊपर से रास्ता बताते रहता है। दोनों को सहारे की आवश्यकता है। हमें भी सहारे की आवश्यकता है। इस संसार में हम सभी उस अंधे के समान है। हमें भी एक लाठी की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बीच में हम जो लोग रहते हैं, कई बार हम लोग को गलत सहारा मिल जाता है। पता नहीं संसार में हम देखकर किस चीज को अपना सहारा मान लेते हैं और उसी को सच्चाई समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए 40 सहारा है। कोई यूथ आके बोलेगा, फादर होली का त्योहार में हमें उपवास रखना चाहिए, होली के दिन हमें होली नहीं खेलना चाहिए। और दूसरों को समझाएगा, भाई होली मत खेलो, अरे रंग मत लगाओ, हम लोगों का, ईसाई लोग का ऐसा नहीं है, उस दिन हमको ऐसा नहीं जीना है। वो जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन यदि मैं उससे पूछूं बाकी 40 के 39 डेज, क्या उस दिन उपवास प्रार्थना नहीं करना चाहिए? क्या वो बाकी के दिन क्रूस रास्ता के लिए आता है? क्या बाकी के दिन उपवास परहेज प्रार्थना करता है? उसको उससे कोई लेना देना नहीं। फिर होली के दिन वो बड़ा नेता बन के घूमेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। पता नहीं उसकी लाठी कौन सी है, उसके लिए सहारा कौन सा है। हमारी माता का त्योहार आता है, 9 दिन हम उपवास प्रार्थना रखते। कोई माँ कहती है, फादर हमारा बेटा 9 दिन कभी दारू नहीं पीता है, ना सिगरेट गुटखा तंबाकू को हाथ लगाता है, बढ़िया दुआ प्रार्थना करता है, दाढ़ी बनाता है, बहुत अच्छे से रहता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, तब बाकी के 356 दिन में कैसा रहता है? फिर उनका मुंह बंद हो जाता है। बाकी दिनों में बढ़िया मौज मस्ती से रहेगा, ना कभी चर्च ना दुआ प्रार्थना करेगा, लेकिन 9 दिन बढ़िया से रहना है। पता नहीं उसके लिए सहारा कौन सा है, उसके लिए आदर्श कौन है, किसकी लाठी पकड़ के वो चल रहा है। कुछ लोग होते हैं साल में 1 दिन चर्च आएंगे, 2 दिन चर्च आएंगे, ईस्टर में, गुड फ्राइडे में, क्रिसमस में ही बस आएंगे। उसी दिन उनको पूरी भक्ति नजर आती है, बाकी साल भर कभी नहीं दिखेंगे, कभी हार्डली कभी दिखेंगे। या कोई त्योहार हुआ, किसी का बपतिस्मा हुआ, कुछ हुआ, शादी हुआ, तभी आएंगे, साल भर नहीं आएंगे। पूछो काम धंधा ये सब है, पता नहीं किसका सहारा लेके वो चल रहे दुनिया में, किसकी लाठी पकड़कर वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। वे सभी अंधों के समान हैं, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में देखते हैं, पैतरुस सामने मंदिर के घर में एक लंगड़ा व्यक्ति है, वो मांग रहा है, कुछ अल्लाह के भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो। और पैतरुस क्या कहता है, मेरे पास ना तो सोना चांदी कुछ है, प्रभु यीशु मसीह उसी के नाम से कहता हूँ खड़े हो जाओ, और वो खड़े हो जाता है। पैतरुस उसको क्यों खड़ा कर सका? क्योंकि उसके पास जो जीसस था वही उसने उसको दिया। संत के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं, वो सामान्य स्त्री जाकर पूरे गांव को एक साथ बुला के लेके आ जाती, क्योंकि उसको यीशु क्रिस्त मिल गया है। जो हमारे पास है वो दे सकते हैं। अंधा देख नहीं सकता, लेकिन जो देख सकता है वो उसको रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि वो भला चंगा है। हमने पता नहीं किसकी लाठी, किसका सहारा लेके इस दुनिया में चल रहे। हमारे पास यीशु क्रिस्त नहीं है, हम दूसरों को कैसे सहारा देंगे? हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे? दुख तकलीफ आने पर हम क्या सिखाएंगे? हम लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, हम फिर नास्तिक बन जाते हैं। दूसरी बात जो आज के सुसमाचार में प्रभु हमको सिखलाता है वो ये है, अपने आँख की धरण ठीक करो। अपने भाई की आँख का तिनका निकालने से पहले अपनी आँख की धरण ठीक करो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है तिनका, अपने भाई की आँख का तुम तिनका निकालना चाह रहे हो क्योंकि उसकी आँख में दर्द है, लेकिन प्रभु कह रहा है उसके पहले तुम्हारी आँख में जो बड़ा बड़ा लकड़ी का गट्ठा उसको तो निकालो। हमारे आँख में खुद इतनी बड़ी गंदगी छुपी हुई है, हम दूसरों की गंदगी ठीक करने जा रहे हैं। मुझे घटना याद आती है, जब मैं नया नया सेमिनरी ज्वाइन किया था 2007 में। उसके पहले मेरा जीवन बहुत उल्टा पुल्टा था, दोस्त गलत थे, तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बजरंग दल के साथ सब होते रहता था। सेमिनरी में गया तब भी मेरे मन में थोड़ा ऐसे ही सब चलते रहता था। तो एक बार मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए, तो मिल के जाने के बाद एक ब्रदर आके मुझसे बोला,
कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी है लेकिन आप बहुत खराब है। ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि उसने देखा कि मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे से बात किए, प्रेम किए, और लेकिन मेरा जीवन वैसा नहीं है। फिर मैंने अपने अंदर बदलाव लाना चालू किया, मैं क्या बोलता हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं किन लोगों के साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कैसी प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि वही सब मेरे अंदर से निकल के आएगा। मैं किसके सहारे से जी रहा हूँ, कौन सी लाठी लेकर जी रहा हूँ, वो लोगों को नजर आएगा। हम लोग भी प्रिय भाई और हम अपने बच्चों को बोले सुबह उठ के जाओ चर्च जाओ, जाओ कैटेकिज्म जाओ, जाओ नौवेना प्रार्थना में जाओ, जाओ क्रूस रास्ता में जाओ, जाओ यूथ की मीटिंग में जाओ, जाओ महिला मंडल में जाके बैठो, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारी आंख में सबसे ज्यादा कचरा है और हम दूसरों को बोल रहे करने के लिए, और फिर वो हमसे सीखते हैं। जिसका आज तीसरा मुख्य बिंदु आज के सुसमाचार का, जहाँ प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि फल से पेड़ की पहचान होती है। फल से पेड़ की पहचान होती है। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका वचन बाइबल में लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में देखते अब्राहम ने झूठ बोला सारा मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। फिर उसका बेटा आइजक भी झूठ बोलता है कि रेबेका मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। उसके बाद उसका बेटे होते एसाव और याकूब। याकूब उससे झूठ बोलकर पूरा आशीर्वाद लेकर भाग जाता है। फिर याकूब के बच्चे होते 12 बच्चे, उसके बाकी के बच्चे लोग उससे झूठ बोलते हैं कि यूसुफ को तो कोई जंगली जानवर खा गया, और उसको मिस्र को भेज देते हैं। प्रिय भाई बहनों, घटना क्या सिखलाती है? घटना सिखलाती है कि जो भी हम करते हैं वो हमारी पीढ़ी में दिखाई देता है। यदि फल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है तो अच्छे फल दिखाई देंगे। अब्राहम ने जो गलती किया वो झूठ पर झूठ उसकी पूरी पीढ़ी में बना रहा। हम जो माता पिता करते हैं हमारे बच्चों में दिखाई देता है। मैं आपसे कहता हूँ, एक पल के लिए सोचो आपके बच्चे कैसे हैं। आप सोचो आपके बच्चे कैसे, क्या आपके बच्चे झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, सिगरेट गुटखा तंबाकू लेते हैं, रंगरलियाँ बनाते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, घर में काम धंधा नहीं करते, घूमना फिरना करना? यदि ऐसे आपके बच्चे करते हैं तो आप सोचो आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है। यदि आपका जीवन वैसा है तो आपके बच्चों में दिखाई देगा। ये मैं नहीं कर रहा, बाइबल का वचन है। फल से पेड़ की पहचान होती है। यदि पेड़ ही में बुराई है तो फल में बुराई होगी। एक माँ आके कहती है, फादर मैं बीमार थी, मेरे बेटे ने मेरे लिए कभी प्रार्थना ही नहीं किया, मुझे बहुत दुख है। मैं उससे यही कहूँगा, जब तुम ठीक थे क्या तुमने अपने बेटे को साथ में रहकर प्रार्थना करना सिखलाया? एक माँ आगे कहती है, फादर मेरा बेटा दारू पीकर मुझे बहुत मारता है, गाली गलौज करता है। मैं उससे ये पूछूंगा, जब वो जब पहली बार दारू पिया तब क्या तुमने उसको सिखाई? क्या उसको टोकी? क्या सही मार्ग में लेके आई? यदि नहीं लेके आई तो फिर एक दिन देखना पड़ेगा। एक बूढ़ी माँ किसी चर्च में कहीं और दूसरी जगह पर हर संडे को जब चर्च आती है तो सामने के बेंच में जो बच्चे लोग बैठे रहते हैं उनके हाथ में 50 पैसे या 25 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 का सिक्का दिया करती थी बहुत पहले, और हर बच्चों को दिया करती थी, क्योंकि ताकि दान के समय चढ़ावे में वो चढ़ा सके। तो एक बार किसी ने पूछा, आंटी आप ऐसा क्यों करती हो? तो आपके कोई बच्चे भी नहीं, नाती पोते भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहती है मैं इसलिए देती हूँ ताकि ये बच्चे देने की आदत डाल सके, ये सीख सके प्रभु के नाम पर कुछ देना। क्योंकि उनके हाथ में पैसा देती हूँ, हो सकता है अपने पॉकेट में डाल ले, वहाँ चॉकलेट खरीद ले, लेकिन जब वो सीखते हैं कि नहीं मुझको देना है, मतलब आगे जाके जब वो बड़े होंगे तो वो भी दूसरों की मदद करेंगे, देना सीखेंगे। आज भी हमने देखे संडे में बच्चे ने चाहवा लेके आते हैं, युवक युवती आके पाठ पढ़ते हैं, निवेदन प्रार्थना करते हैं। क्यों हम लोग नहीं कर सकते? बड़े लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको सीखना है, उनको प्रभु में आगे बढ़ना है। क्योंकि उसका वचन कहता है फल से पेड़ की पहचान होती है। हमको हमारे फल को सही बनाना है। हम लोग करेंगे, हमारे बच्चे सीखकर उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमको बहुत अच्छे से सिखलाता है कि चालीसा के पहले हमको तैयारी कैसे करनी है। हमें अपनी अंधापन दूर करना है, हमें सहारे की जरूरत है, हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की जरूरत है, उसके अनुसार जीना है। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पास आ जाएगा तो हमें अपनी आंखों से गड्ढे को दूर करना है, और जब हमारी आंखों हमारे जीवन को सही कर लेंगे, अपने आचरण को सही कर लेंगे, तो हम दूसरों को ठीक कर पाएंगे, उनकी आंखों के दर्द को हम दूर कर पाएंगे। और जब वो सही होगा तो वो पेड़ अच्छा बनेगा, उसके फल अच्छे निकलेंगे, हमारा परिवार, हमारी पल्ली, हमारा पूरी कलीसिया बहुत अच्छी बनेगी। जय यीशु।